Good afternoon, students. In this lecture, we will read about the water as a resource. As we know, our life depends on water. We need water for drinking, cooking, cleaning, washing, bathing, etc. It is also required for agriculture. Animals to need water for drinking and bathing. Water in the ocean and seas constitute 97% of the total water, but we cannot use it as it is saline. It means जो ओशन और सीज हैं उनमें 97% वाटर का अमाउंट मिलता है हमें, बट वो सभी वाटर जो 97% है उसे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सेलाइन मतलब सॉल्टी वाटर है. These leaves us with 3% of fresh water. However, out of these, 2% of water is deposited in the form of ice. अब 97% जो है वो ओशंस और सीज से हमें मिलता है जो कि सॉल्टी है, और 3% जो फ्रेश वाटर बचता है वो उसमें से भी जो 2% वाटर है वो आइस की फॉर्म में और ग्लेशियर्स और हिल टॉप्स की फॉर्म में है. इट मीन्स माउंटेन्स पर जो आइस के रूप में डिपॉजिट फॉर्म है वाटर की, ग्लेशियर मीन्स रिवर ऑफ आइस, उस फॉर्म में हमें 3% में 3% में से 2% जो है वो वाटर की फॉर्म हमें आइस के रूप में मिलती है. दिस वाटर इज ऑल्सो नॉट यूजेबल. अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट टू अस इज ओनली 1% ऑफ वाटर विच कैन बी यूज for drinking, domestic use, irrigation, power generation, industries and other purpose. अब इसमें से जो बचता है वो 1% ऑफ वाटर जो है वही हमारा ड्रिंकेबल और डोमेस्टिक यूज के लिए हम या इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. रेन वाटर, वो जो वाटर हमें 1% है वो हमें रेन वाटर रिवर, कैनाल्स, लेक्स और पोन्ड से हमें मिलता है, या फिर जो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर जो है वो हम फ्रेश वाटर के रूप में यूज करते हैं. अब आता है नेक्स्ट वाटर साइकिल. वाटर इन द सीज, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स गेट्स हीटेड बाय द सन एंड देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर वेपर. दिस वाटर वेपर मिक्स विद द एयर एंड राइजेस अप. The air is cooler higher up, so this cools the water vapor and it is condensed to form tiny drops of water. When many such drops gather together, they form a cloud. As the drop pass through cooler air, they cool down further and the water droplets became heavier. When they become too heavy and cannot hold together, they come down on earth as rain. It means जो भी ये वाटर है ये सन की हीट के कारण, सन की जो हीट है उसके कारण इवेपोरेट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये इवेपोरेशन जब ऊपर गैसेस के रूप में जाती हैं तो वहां पर जाकर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, कंडेंस जिसको कॉल करते हैं हम. अब उसके बाद इन क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशंस के रूप में, मतलब रेन वाटर की फॉर्म में जो है लिक्विड फॉर्म में, या जो हमारे हेल स्टॉर्म होती हैं उनके रूप में नीचे दोबारा अर्थ पर आता है. अब यही जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू लिक्विड फॉर्म में वाटर आता है हमें रेन के थ्रू मिलता है, वही कलेक्ट हो जाता है सी, रिवर और लेक्स में. दोबारा से वही प्रोसीजर होता है, वेपोरेट बनती हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है. तो इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है कंटिन्यू रहता है जिससे हमें वाटर का अमाउंट जो है मिलता